देश भर में इस वक्त केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर चर्चाएं जारी हैं। संसद के निचले सदन लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पेश कर दिया गया और इस पर चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि सरकार आसानी से इस बिल को राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही पास करवा लेगी। अब इन्हीं चर्चाओं के बीच एक चर्चा और भी सामने आई है। चर्चा ये कि भारत में वक्फ पर लोगों की संपत्तियां कब्जा करने के आरोप लगते रहे। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां वक्फ ने किसी जमीन पर कब्जा कर लिया और उसे अपना बताया है। वक्फ बिल को लेकर मचे हंगामे के बीच तमिलनाडु के एक गांव तिरुचेंदुरई की कहानी सामने आई है। दरअसल इस पूरे गांव की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा करते हुए इसे अपना बता दिया था। तमिलनाडु का तिरुचेंदुरई एक ऐसा गांव है जहां की पूरी यानी करीब 330 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया और उसे अपना बताया। तमिलनाडु के तिरुचि जिले में स्थित तिरुचेंदुरई गांव में एक सदियों पुराना मंदिर भी है। ये मनेंडियावली चंद्रशेखर स्वामी मंदिर है। कहा जाता है कि ये 8वीं सदी का मंदिर है, यानी कि ये मंदिर करीब 1500 साल पुराना है। पूरे गांव के साथ ही वक्फ बोर्ड ने मंदिर की जमीन पर भी दावा कर दिया। साल 2022 में एक राजगोपाल नाम के किसान ने अपनी खेती की जमीन बेचने की कोशिश की। राजगोपाल को लोन चुकाना था, लेकिन वो अपनी जमीन बेच नहीं सके। कारण राजगोपाल को रजिस्ट्रार ऑफिस से कहा गया कि वक्फ ने इस पूरे गांव की जमीन पर अपना अधिकार जताया है। ऐसे में बिना वक्फ बोर्ड की एनओसी के कोई जमीन खरीदी या बेची नहीं जा सकती। जब इस मसले को लेकर बवाल मचा तो डीएमके सरकार ने दखल दिया और कहा कि जमीन की रजिस्ट्री के लिए वक्फ बोर्ड से एनओसी की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद पिछले 3 सालों से गांव की कोई जमीन बिक्री नहीं हुई। लेकिन तमिलनाडु वक्फ बोर्ड अभी भी इस दावे पर कायम है कि गांव की जमीन वक्फ की है। हालांकि इससे जुड़ा कोई डॉक्यूमेंट अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें वक्फ बोर्ड सदियों पुराने दान पत्रों के आधार पर जमीनों पर दावा करता है। हालांकि इन दस्तावेजों की वैधता पर हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं। कई बार ऐसे दावों को न्यायालयों में भी चुनौती दी गई। उदाहरण के तौर पर आंध्र प्रदेश के कई हिंदू मंदिरों की जमीनें वक्फ रजिस्टर में दर्ज कर ली गई थी। बाद में इन दावों को अदालतों में चुनौती दी गई, जहां उनकी वैधता पर सवाल खड़े हुए। इतना ही नहीं, 1964 और 1995 के वक्फ सर्वेक्षणों में कई गैर वक्फ जमीनों को गलती से वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। इस गलती के कारण कई विवाद हुए, जिन्हें कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से सुलझाना पड़ा। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मामले में भी वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि पूरा परिसर वक्फ संपत्ति की है, लेकिन कोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया। इसी तरह के कई मामलों ने वक्फ संपत्तियों के दावों और उनके ऐतिहासिक आधारों की जांच पड़ताल की आवश्यकता को और अधिक स्पष्ट कर दिया है।